नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का नाम है E2E, जिसका हम आज एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस के 4 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में कंपनी का बिजनेस मॉडल, फिर इसके फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बाद इसका टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे होगा, और लास्ट हिस्से में इसके वैल्यूएशन देख लेंगे। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके एक बार देखने की कोशिश करेंगे क्या ये कंपनी में पोटेंशियल है जो आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा पैसा बना सकती है। ये जो कॉल है ये जो वीडियो है, ये किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए। तो आपने ऐसा कोई भी काम करना है अपने इन्वेस्टर, अपने फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट है उनसे पूछ के करें, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं। कंपनी टेक बेस्ड कंपनी है। इस कंपनी का जो मेन फोकस है वो है प्रोवाइड करना अफोर्डेबल प्राइस पे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल यानी कि मशीन लर्निंग, जेन एआई क्लाउड प्लेटफॉर्म। अब ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है डेवलपर्स के द्वारा, डेटा साइंटिस्ट के द्वारा, इंजीनियरिंग्स के द्वारा, इंजीनियर्स की टीम के द्वारा, स्टार्टअप्स में इस्तेमाल होता है, और हायर एजुकेशन जो कि गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इनकी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लार्सन एंड टूब्रो एल की तरफ से, एल के साथ में पार्टनरशिप भी है। 16 साल का एक्सपीरियंस है। 1000 से ज़्यादा AI ML मॉडल जो क्लाउड इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं ये बना चुके हैं ऑलरेडी। डेटा सेंटर है, IT पावर कैपेसिटी है, इनकी कैपेसिटी है जो डेटा सेंटर IT एंड पावर कैपेसिटी में 10 MW है, और क्लाउड का GPU इनका 3700 है। उस इनकी बैटल टेस्टेड जो सॉफ्टवेयर है वो इनका इनबिल्ड इन हाउस इन्होंने डेवलप करा है। इनका कोलैबोरेशन हुआ है एनवीडिया के साथ। इनका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर इनका खुद का है। इंडस्ट्री के लीडिंग परफॉर्मेंस है और कॉस्ट एफिशिएंस है। इंडस्ट्री में लीडिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं और कॉस्ट एफिशिएंट है। अब इनके जो ये सेटिस्फेक्शन स्कोर है ये आप देख लीजिए। गूगल कंप्यूट में 99 है, अमेजोन में 87 है, हॉस्टविंड में 81 है, और E2E क्लाउड में 81 है। तो इससे आप इसका कंपैरिजन लगा लेते हैं इनकी क्वालिटी का, जो काम कर रहे हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बारे में और रिसर्च कीजिए। और क्योंकि मैं किसी भी टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो मैं टेक के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन क्या मैं अच्छे से कर सकता हूँ, मैं कंपनी के रिजल्ट्स, उसकी परफॉर्मेंस और जो उसने सेल्स करी है उनके नंबर को मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तो मैं ज़्यादा उस पर फोकस करूँगा जो मुझे आता है, क्योंकि मैं टेक बैकग्राउंड से नहीं हूँ। जो भी लोग आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और टेक बैकग्राउंड से, प्लीज़ आप इसको ज़्यादा जानिए, पढ़िए और रिसर्च कीजिए। मेरा काम है आपको एक ओवरव्यू देना कंपनी के बारे में। टेक बेस्ड कंपनी है। अब टेक में इसकी सर्विसेज कहाँ कहाँ होती है, टेक का जो जो टेक इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो टेक में काम कर रहे हैं वो लोग ज़्यादा अच्छे से इसके बारे में बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके लिए आप कंपनी के वेबसाइट पे जाइए, पीपीटी पे जाइए, जाके आप डिटेल में देख लीजिए। मैं इसको बड़े आसान शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो हाईलाइट है ताकि कोई मेरे जैसा कोई आम बंदा जो कंपनी के बारे में जानना चाहता है, अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहता है, तो ताकि वो आसानी से समझ सके। तो मैं इस वीडियो को उस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एक इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करा है। 2024 में 621 बिलियन की इनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है मार्केट में, और 2032 तक ये 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स की हो जाएगी, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है, जिसमें कि कुछ हिस्सा इनके हिस्से भी आ सकता है। ये उसको प्लान कर रहे हैं, और वो छोटा सा हिस्सा भी है, बहुत बड़ा हिस्सा होगा, क्योंकि नंबर्स देखिए 2.7 ट्रिलियन बहुत 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 बड़ा नंबर है। तो सारी चीज़ें हो रही हैं, उसमें इनको स्ट्रॉन्ग जो डेमोग्राफी है उसका फ़ायदा मिलेगा, गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रही है, और लार्ज एआई टैलेंट पूल भी है इनके पास अवेलेबल। और इसमें जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं उसमें चाइना है, इंडिया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे कंट्री से अभी आज की डेट में काफ़ी बड़ा नंबर जो एआई के जनरेटिव जो इंजीनियर्स हैं वो काफ़ी नंबर में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका इनको एक एडवांटेज मिलेगा डेमोग्राफी। अब यहाँ पे ये देखिए, इसी चीज़ को इन्होंने स्लाइड में एक्सप्लेन करा है। आप यहाँ पे इसको देखिए। इंडिया अमंग्स द टॉप 5 नेशन फॉर द एआई टैलेंट, यानी कि एआई की जो पढ़ाई है, जो टेक बेस्ड पढ़ाई चाहिए, उसमें इंडिया टॉप 5 जो नेशंस हैं उसमें से आता है। तो टैलेंट जो जो लोग वो काम करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो वो काफ़ी नंबर्स में, काफ़ी भरपूर मात्रा में इंडिया में मिल जाते हैं इनको। अब इसमें ये क्या क्या कर रहे हैं? एडवांस जीपीयू डिमांड है, ओपन सोर्स एआई है, डेटा फॉर एआई एमएल है,
आप इस चीज़ को जाइए, पढ़िए और अपनी जानकारी और बढ़ाइए इसमें। क्लाउड के ऊपर क्या क्या कर रहे हैं उसका इन्होंने यहाँ पे पीपीटी में बताया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जो टेक के बंदे हैं वो इसमें जाके और अच्छे से ज़्यादा समझ सकते हैं। ये इनके कुछ कस्टमर्स हैं जिसमें कि काफ़ी पॉपुलर नेम है, जोमेटो है, कार देखो है, आपने इसके अलावा Cars24, मोबीविक, नायका, जूम कार, हेल्थ कार्ड, इंडिया मार्ट, ये काफ़ी पॉपुलर नेम है जो इनके कस्टमर हैं। ये मैंने कॉनकॉल इसका ढूंढने की कोशिश करी, कॉनकॉल तो नहीं मिला, लेकिन मुझे उसका एक ये ऑडियो MP3 में मिला। अब मैं इसको चला रहा हूँ तो इसमें कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। मुझे नहीं पता ये डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम हुई है, मैंने इसको 2 बार करा है लेकिन पीछे से कोई साउंड नहीं आ रहा है, बस की आवाज़ आ रही है। तो कॉनकॉल के बारे में मैं कुछ भी आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं लगा। सीधा चलते हैं कंपनी के वेबसाइट पे, माफ़ कीजिए, सीधा चलते हैं स्क्रीनर पे और एक बार इसके फंडामेंटल एनालिसिस देखने की कोशिश करते हैं जिसमें कि सेल्स के नंबर भी देखेंगे। कंपनी का मार्केट कैप 4,600 करोड़ है जो कि स्मॉल कैप है। सेल्स का ग्रोथ 46% है, 3 साल का एवरेज है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 60 है और ROE 5 का है। पैग रेशो 2.17 है, काफ़ी महंगा दिख रहा है, लेकिन इस नंबर को अभी लेके जजमेंटल नहीं हो जाना है, जस्ट एक पॉइंट के रूप में इसको देखना है, जैसे पिंच ऑफ सॉल्ट। प्राइस टू बुक 2.89 है और स्टॉक का P 97 है। स्टॉक का P, कंपनी का चार्ट डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, वीक दिख रहा है मुझे, क्योंकि काफ़ी बड़ा करेक्शन आया था। 5,300 से गिरता हुआ 50% करेक्शन होने के बाद भी इसका P देखिए अभी 97 हुआ है, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हो गए थे। क्वार्टरली रिजल्ट 24 करोड़, 29 करोड़, 41 करोड़, 48 करोड़, 42 करोड़ और 33 करोड़, यानी कि कंपनी का जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है वो गिर गया है यहाँ पे थोड़ा। ये अगर कॉन कॉल मिलता तो ज़्यादा आइडिया लगता कि ये टेम्परेरी फॉल हुआ है या आने वाले टाइम में मैनेजमेंट ने गाइडेंस घटाई है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। अच्छी चीज़ है कि कंपनी लगातार नेट प्रॉफिट बना पा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो इनके आज की डेट में 40% हो रह गए हैं, जो कि एक टाइम में 60 के पास में पहुँच गए थे। ईयर ऑन ईयर बेसिस में 35, 52, 66, 94, 160 करोड़। देखिए पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कंपनी लगातार बना पा रही है, मेंटेन कर पा रही है। 40 से 47, 28, 43 और इस साल 74% की स्पीड से बढ़े। तो सेल्स ऑफ ग्रोथ तो अच्छी है, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर्स में इनके जो नंबर्स हैं वो थोड़े से फॉल डाउन हुए हैं, तो वो हमें थोड़ा सा देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी प्रॉफिटेबल है। सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर बहुत बढ़िया हैं। रिजर्व्स, क्योंकि टेक बेस्ड कंपनी है और इनको ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लांट मशीनरी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है एक्सेप्ट कंप्यूटर, और ज़्यादा इनका पैसा रिसर्च में खर्च होता है और एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट में। उस वजह से रिजर्व्स बहुत तगड़े हैं और लाइबिलिटीज़ या बोरोविंग 73 करोड़ की है, जो कि बहुत ही कम है। प्रमोटर होल्डिंग 59% से कम होकर 43% हुई है। FIIs 3%, लगभग 3.5% है। DIIs 16% से कम हो गए 3% हुए हैं। पब्लिक होल्डिंग 3% से बढ़ के 48% हुई है, यानी कि DIIs ने माल आम पब्लिक को चिपकाया है और थोड़ा सा प्रमोटर ने भी चिपकाया है, जो कि हमें देखना चाहिए। सीधा एक्सेल शीट पे चलते हैं और एक बार इसका फाइनल व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है 46% है। पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ग्रोइंग है, अप है, लेकिन उसकी पेस जो है थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है। ट्रेजेक्ट्री ग्रोइंग है, अप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर अच्छे हैं, लेकिन उनकी पेस नीचे गिरती शुरू हो चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 59, ROE 5 का है। स्टॉक का P 97 है, प्राइस टू बुक 2.89 और इंडस्ट्री का P 30 है। पैग रेशो 2.17, जैसा कि पहले बोला तो थोड़ा महंगा है। हालांकि कंपनी की पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी है, शायद इस वजह से महंगे है। कंपनी का वैल्यूएशन मुझे हायर साइड में एक्सपेंसिव और हायर साइड यानी कि वेरी एक्सपेंसिव दिख रहे हैं। फंडामेंटल्स वेरी गुड है। टेक्निकल में डाउन ट्रेंड है, चार्ट स्ट्रॉन्ग है और वॉल्यूम आ रहे हैं, दिख रहा है मुझे। और ओवरऑल कैटेगरी में मैंने इसको वेरी गुड रखा है। जो मेरे रीज़न है उसमें गुड पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में नंबर जो कि फॉल कर रहे हैं। ये मेरी रीडिंग है, ये मेरा व्यू है इसके बारे में। आपका क्या व्यू है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताएं। एक बार इसको चार्ट को चल के एक बार हम देख लेते हैं। चार्ट देखिए इनका लगातार डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड से नीचे गिरा, कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे देखिए लगातार वॉल्यूम्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब चार्ट तो स्ट्रॉन्ग है।
और निफ्टी के कंपैरिजन में वीक दिख रहा है और कंसोलिडेट करके अभी ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। तो चार्ट डाउन ट्रेंड है, कंसोलिडेट कर रहा है, वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है और अब चार्ट स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है। इन्हीं के अलावा मैं एक इंडिकेटर इस्तेमाल करता हूँ RS रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो कि निफ्टी के कंपैरिजन में आपका स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है उसको बताता है और उसके अकॉर्डिंग भी चार्ट निफ्टी के कंपैरिजन में वीक है अभी। काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, काफ़ी अच्छा ये इंडिकेटर है और काफ़ी मदद करता है आपको एंट्री और एग्ज़िट करने में। अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आता, फंडामेंटल समझ नहीं आते, तो जब तक आपका चार्ट निफ्टी के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है आप उसको उसमें बने रहिए और जब आपको सिग्नल दे कि वीक हो रहा है तो आप एग्ज़िट कर सकते हैं। ये किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए आपको बता रहा हूँ, जो आपको डिसीजन मेकिंग में आपकी मदद करे। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और इस मोटिवेशन से ही मैं आपके लिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।